कर्नल के मारे जाने के बाद सभी को पृथ्वी पर वापस भेज दिया जाता है, मगर वहाँ पे कुछ ही लोग रुकते हैं जो कि पिंडोरा वासियों के लिए शुरू से ही वफादार थे। और वहाँ पे एक छोटा बच्चा भी रुकता है जो कि स्पेस ट्रेवल नहीं कर सकता, जो कि कर्नल का ही बेटा था। उसका नाम स्पाइडर था। इधर जैक जो कबीले का सरदार बन जाता है। जैक के 3 बेटे थे, बड़ा नितिन, लुआक और उसकी लड़की टुक। और कीरी की भी एक बेटी होती है जिसका नाम ये लोग कीरी ही रखते हैं। और जैक और उसके परिवार इसको गोद ले लेते हैं। अब ये सब खेलते कूदते बड़े हो रहे थे, जिसमें स्पाइडर भी बिल्कुल घुल मिल जाता है और एकदम पिंडोरा वासियों के जैसे बन जाता है। जैक अपने बड़े बेटे को शिकार करने को सिखाता है। फिर एक दिन जैक और उसकी पत्नी को आसमान में कुछ शिप दिखाई दे रहे थे जो कि उतरने से पहले सारे जंगल को जला देते हैं और पहले से ज़्यादा अपने साथ कई बड़े तादाद में हथियार भी लेकर आते हैं। और इधर पृथ्वीवासी कर्नल का हूबहू अवतार बना लेते हैं, जिसमें उसकी सारी याददाश्त और मेमोरी को फिट कर देते हैं, जिससे कर्नल को यह भी पता नहीं चलता कि वह मरा कब था। अब इधर जैक उन लोग के हथियार और सामान पर हमला कर देता है और सब कुछ लूट लेता है। देखकर कर्नल इधर यह प्लान बनाता है कि जैक को पकड़ना कैसे है। अब कर्नल उसी जंगल में उसी जगह उतरता है जहाँ पर उसकी मौत हुई थी, और यह सब देखकर वो पहचान जाता है कि यह मेरी ही बॉडी है। और इधर जैक के बेटे और स्पाइडर भी जंगल में खेलने आए होते हैं, जिससे जो जैक होता है देखकर पहचान जाता है कि यह कर्नल ही है। और वो अपने पिता को इस एक डिवाइस की मदद से यह सब बताता है, जिससे जैक और जो उसकी पत्नी होती है वो सुनकर बहुत ही घबरा जाते हैं और कहते हैं बिना किसी हरकत के वहाँ से चले आओ। मगर इत्तेफाक से जो कर्नल होता है उन लोग को पढ़ लेता है और वो पहचान जाता है कि यह जैक का ही बेटा है। मगर जो स्पाइडर था वो कर्नल को देखकर अजीब ही बर्ताव कर रहा था। उसके बाद जो कर्नल होता है जैक के बेटे से पूछता है कि जैक कहाँ है बताओ, मगर वो बताने से मना कर देता है। तो जो कर्नल होता है वो कीरी को मारने जाता है। तभी स्पाइडर भड़क जाता है, तो कर्नल उससे उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम बताता है, जिससे कर्नल को पता चल जाता है कि यह तो मेरा ही बेटा है। फिर कर्नल पूछता है पिंडोरावासी तो सबको पृथ्वी पर भेज दिए, मगर तुम क्यों नहीं गए? तो वो कहता है कि मैं तो इतना छोटा बच्चा था, इसकी वजह से नहीं जा पाया। उसके बाद कर्नल जनरल को अपनी लोकेशन बताता है। फिर जनरल उसको उस लोकेशन पे 10 मिनट के अंदर पहुंचने के लिए बोलती है। फिर कर्नल अपनी आखिरी वीडियो देखता है जो उसको बैटल रोबोट सूट में मिला था, जिससे उसको पता चलता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। फिर कर्नल जनरल का वहां आने का इंतजार करता है, मगर उससे पहले ही जैक और उसकी पत्नी वहां पर आ जाते हैं। फिर वहां पे लड़ाई होता है और जैक अपने बच्चों को बचा लेता है, मगर एक धमाके की वजह से वहां पे स्पाइडर घायल हो जाता है, जिसकी वजह से कर्नल अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। मगर कीरी चिल्लाने लगती है और इधर जनरल उसको टॉर्चर करती है, जिससे वो सारी बातें उगलवाना चाहती थी, मगर स्पाइडर कुछ भी नहीं बताता है। कर्नल सब कुछ ये देख रहा होता है, जिससे वो टॉर्चर मशीन को आकर बंद कर देता है और इधर स्पाइडर के नाक से खून बहने लगता है। फिर कर्नल जनरल से बोलता है मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और अपने तरीके से इससे सब कुछ उगलवा सकता हूं। फिर जनरल बोलती है कि यह तुम्हारा बेटा नहीं है, और यह सब कहकर चली जाती है। इधर जैक अपनी पत्नी को कहता है जगह छोड़ने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि जब स्पाइडर को ये सब पकड़ लिया और स्पाइडर सब कुछ बता देगा और वो लोग यहाँ पर हमला कर देंगे। वो लोग सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए आए हैं, मगर इसकी वजह से सारे पिंडोरा वासियों को वो लोग खत्म। फिर जो नितेरी जैक की पत्नी होती है वो रोने लगती है और उस गले लग जाती है, और बाद में वो मान जाते हैं वहाँ से जाने के लिए। और इधर कर्नल स्पाइडर को एक लॉकेट देता है, जिस लॉकेट को स्पाइडर देखकर फेंक देता है, क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करता है और वो जानता है कि उसके पिता बहुत लोगों की जान लिए हैं। फिर कर्नल बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ बंधा देख नहीं सकता, तुम मेरे साथ बस चलो और तुम यहाँ बंधे नहीं रहोगे। फिर इधर जैक अपने पद को त्याग देता है और पिंडोरा को छोड़कर चला जाता है। और इधर बहुत लंबे सफ़र करने के बाद वो लोग मिटकाइना पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो लोग उन लोग का बहुत ही मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो उन लोग का पूँछ उन लोग के मुकाबले बहुत ही पतला होता है और उन लोग का हाथ भी उन लोग के मुकाबले बहुत ही पतला होता है। फिर कबीले का सरदार वहाँ आता है और जैक से पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? जैक बताता है कि हम आप लोग के साथ शामिल होने आए हैं। फिर कबीले का जो सरदार होता है वो बोलता है तुम लोग यहाँ पे नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम लोग पानी में रहते हैं और तुम लोग जंगलवासी हो। और इधर जैक की पत्नी और वहाँ मिटकाइना के सरदार की पत्नी के साथ कुछ झगड़े होने लगते हैं। फिर जैक उन लोग को समझाता है। फिर जो मिटकाइना के सरदार होते हैं वो बोलते हैं इनको अपने भाई और बहन की तरह समझो और इन लोग को एक छोटे बच्चे की तरह पानी में तैरना अच्छे से सिखाओ। फिर इधर सरदार के बच्चे जैक के बच्चों को पानी में तैरना सिखाते हैं, और जो सरदार होते हैं वो खुद जैक को भी पानी में तैरना सिखाते हैं, और वो लोग कुछ जानवरों से उन लोग का बंधन कराते हैं। और इधर जैक और उसके बच्चे बहुत ही मज़े करते हैं और वो लोग इस सब में जल्दी ही घुल मिल जाते हैं और उन लोग को यहाँ मज़ा भी आता है, और वो लोग जानवर से बंधन करके राइडिंग भी करते हैं।
और इधर कर्नल स्पाइडर और उसके टीम को लेकर पिंडोरा के सबसे बड़े ऊंचे जगह पर पहुंचता, जहां पे कर्नल एक पक्षी से अपना बंधन करता है। फिर वो उस पक्षी के साथ नीचे पहाड़ी से गिर जाता है। फिर सबको लगता है कि कर्नल जो है वो मर गया है। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। फिर अचानक से कर्नल आता है और उस पक्षी के साथ बंधन कर लिया होता है। फिर दिखाया जाता है कि सरदार के बेटे कीरी को छेड़ रहे हैं। फिर टूक और लुआक आकर उन लोगों को बहुत ही पीटते हैं। ये सब देखकर कीरी बहुत मुस्कुराती है। फिर जैक आकर उन लोगों को छुड़ाता है। फिर जैक अपने छोटे बेटे से उन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए बोलता है। फिर जैक अपने बड़े बेटे से पूछता है क्या लोगों ने उन लोग को बहुत पीटा। फिर जैक का बेटा बोलता है हाँ। तो जैक ये सब सुनकर बहुत मुस्कुराता है। फिर जैक का छोटा बेटा जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगता है। फिर वो माफ़ कर देते हैं और उसे शिकार करने के लिए बोलते हैं। फिर वो लोग उसको पहाड़ी पर शिकार करने के लिए ले जाते हैं। फिर वहाँ पर वो लोग उससे आवाज़ निकालने के लिए बोलते हैं। फिर वो आवाज़ निकालता है, तभी तक वो लोग भाग जाते हैं। दरअसल वो जो एरिया था एक बहुत ही बड़े व्हेल जैसे देखने वाले मछली टुनकुन का एरिया था। एक जीव लोआक को मारने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाता है। लोआक उससे खुद को बचाने की कोशिश करता है और ज़्यादा देर पानी में रहने के कारण लोआक की सांस खत्म होने लगती है। फिर लोआक बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी फिर वो जानवर उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर देखा जाता है एक बड़ा सा टुनकुन आकर उस जानवर से लड़ने लगता है और लोआक पानी में डूब जाता है। फिर वो बड़ा सा टुनकुन लोआक को पानी के ऊपर लेकर आता है और उसकी जान बचा लेता है। फिर उन दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर वो घर चला जाता है और सरदार के बेटे को मार खाने से बचा लेता है, क्योंकि सरदार के बेटे ने ही उसको पानी में भेजा था। फिर अगले दिन वो सबको ये सब बातें बताता है। फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं, वो एक टुनकुन खूनी है जिसको उसके परिवार वालों ने बेदखल कर दिया है, लेकिन वो उन लोग की बात नहीं मानता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग अगले दिन अपने पुरखों के मंदिर को दिखाते हैं, जहाँ पर कीरी बंधन करती है और अपनी माँ को देखती है। फिर कीरी को दोहरे आ जाते हैं। फिर वो लोग उसको लेकर जाते हैं, जहाँ पर सरदार की पत्नी उसका इलाज करती हैं और वो ठीक हो जाती है। फिर जो कर्नल होता है उन लोग के बगल वाले पड़ोस के कबीले पर हमला कर देता है और उन लोग के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग नहीं बताते हैं, तो उन लोग के घरों में आग लगा देता है। लेकिन ये सब करके उसको जैक का पता नहीं मालूम चलता है। फिर वो अपने साथियों से कहता है कि तुम टुनकुन का शिकार करना चाहते थे ना, तुम टुनकुन का शिकार करो। उन लोग को आज़ादी देता है। फिर वो टुनकुन का एक शिकार करते हैं और उसको बेरहमी से मार देते हैं। फिर देखा जाता है कि उसके दिमाग में ड्रिल करके वो लोग एक लिक्विड निकालते हैं जिसकी कीमत 6 बिलियन थी। फिर ये सब देखकर सरदार की पत्नी हमला करने के लिए बोलती है। फिर जैक उन लोग को समझाता है और बहुत ही मुशक्क़त के बाद वो लोग समझ पाते हैं। फिर उन लोग को बताता है अगर कोई भी इस प्रकार का ट्रैकर देखे तो हमें बताओ, हम इसको निकाल सकते हैं। और वो सभी टुनकुन के पास ये संदेश पहुंचाने के लिए भेजता है, लेकिन जो सरदार के बेटे के दोस्त टुनकुन था उसके पास कोई भी ये संदेश नहीं पहुंचाता है। तो वो सरदार का बेटा खुद डिसाइड करता है उसको ये पहुँचाने के लिए। फिर उन लोग के पास जाता है। फिर उसके पीछे पीछे सरदार के बेटे भी जाते हैं। फिर वो देखता है कि उस टुनकुन के शरीर पे एक ट्रैकर लगा हुआ है। फिर वो उसको निकालने की बहुत कोशिश करता है। फिर सरदार के बेटे भी आ जाते हैं और वो सब मिलकर उसको निकाल लेते हैं। फिर इधर कर्नल उन लोग को देख लेता है और बहुत ही मुशक्क़त के बाद उन लोग को पकड़कर शिप पर बांध देता है। फिर कर्नल जैक से बोलता है कि तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूंगा। फिर जो जैक होता है सभी साथियों के साथ हमले के लिए निकल जाता है। फिर जो जैक का बेटा का साथी जो टुनकुन था वो ये सब देखकर पागल हो जाता है और वो डिसाइड करता है उन लोग को मारने के लिए और शिप पर कूद पड़ता है। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि इस टुनकुन का शिकार करेंगे। फिर वो कप्तान टुनकुन पर ट्रैकर छोड़ता है, लेकिन टुनकुन अपना सिर नीचे कर लेता है और उसके सिर से टकरा कर जाकर वो शिप पर लड़ जाता है। तभी जैक और उसके दोस्त सभी हमला कर देते हैं और उन लोगों में बहुत ही बड़ी युद्ध छिड़ जाती है। शिप में स्पाइडर भी कंट्रोलर को तोड़ देता है, जिससे शिप डूब जाता है, उसमें पानी भरने लगता है। और जो शिकारी टुनकुन का शिकार कर रहे थे, टुनकुन उन लोग से बहुत चालाकी से बचकर उन लोगों के ऊपर हमला करके और उन लोगों को मार देता है। और फिर बहुत ही चालाकी से कर्नल उन लोग के बेटे को पकड़कर शिप पर बांध देता है। और इधर जो जैक का बेटा था उसको गोली लग जाता है और वो मर जाता है, जिसे देखकर जैक की पत्नी नितेरी पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने लगती है। और फिर कर्नल बोलता है कि तुम यहाँ आ जाओ और मैं तुम लोग के बच्चों को छोड़ दूँगा। फिर जो नितेरी है वो अपने पंछी के ऊपर बैठकर उड़ जाती है। और इधर स्पाइडर और जैक पीछे से शिप के ऊपर जाते हैं और अपने बच्चों को बचा लेते हैं। फिर जैक कर्नल के ऊपर हमला कर देता है। जैक और उसकी पत्नी और उसके बच्चे शिप के अंदर फंस जाते हैं और शिप तेजी से डूबने लगता है। इधर जैक का बेटा कैसे भी बाहर आता है और जैक को बचा लेता है। फिर इधर स्पाइडर भी अपने पिता कर्नल को बचा लेता है और कर्नल उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसको चिढ़ाकर वहाँ से भाग जाता है। फिर वो लोग घर चले जाते हैं और अपने मरे बेटे को पानी में दहा देते हैं और यहीं पर कहानी हो जाती है ख़त्म।